ये देखने वाले हैं कि रिड्यूसिंग शुगर क्या है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है। रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं? दो शुगर विच टर्न्स द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिक सॉल्यूशन इनटू ब्रिक रेड कलर या रेडिश ब्राउन कलर, दैट शुगर इज द रिड्यूसिंग शुगर। इफ does not change the benedyct solution or फेलिक solution into brick red color or red brown color, then it will be the नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अपचायी और अनअपचायी शर्करा, जनरली अपचायी शर्करा उसे कहते हैं जो फेलिक सॉल्यूशन को, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को, टॉलेस रीजन को क्या करता है? अपचयित कर देता है। और जो शर्करा अपचयित नहीं कर पाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनअपचायी शर्करा। तो टुडे आई विल गोइंग टू आइडेंटिफाइंग द कंपाउंड दैट इज द रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा मटेरियल का, ऑपरेटर्स का, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है टेस्ट ट्यूब और ये हमारा टेस्ट ट्यूब स्टैंड है और इसमें हमको जरूरत पड़ेगी स्पैचुला की। तो ये स्पैचुला है। हमको डिस्टिल वाटर की भी जरूरत पड़ेगी, ये हमारे पास डिस्टिल वाटर है। हमको बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, पास में ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये देखिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इसको भी हम लोग लेकर के इसी से आज करने वाले हैं। तो हमारे पास कई मटेरियल है जिसका हम लोगों को पता करना है कि दैट मटेरियल इज द रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये देखिए ये जनरली टेबल शुगर या शुगर केन है, जिसको हम लोग गन्ने की शर्करा भी कहते हैं या जनरली शुगर कहते हैं। इसका भी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए कि दैट इज द रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और भी ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास डेक्सट्रोज है, इसका भी हम लोग पता करेंगे। दिस वन इज द रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हमारे पास और भी मटेरियल है, ये सभी लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉल पाउडर है, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट। ये हमको तब इस्तेमाल करना होता है जब हम लोग के कभी कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिसेंट्री होती है, तो डॉक्टर ये जनरली हमको ORS के घोल के रूप में बनाकर पीने के लिए कहता है। तो इसमें भी आपको लगता है कि मीठा लगता है, तो इसमें भी शुगर है। अब ये कौन सा शुगर, रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसको भी हम लोग पता करेंगे। जनरली ये देखो ग्लूकोन डी है, ग्लूकोन डी भी हम लोग जनरली गर्मियों के समय में ड्रिंक लेते हैं इसका बनाकर एनर्जी ड्रिंक के रूप में। तो इसको भी हम लोग देखते हैं कि मीठा लगता है, तो इसको भी देखना है कि दिस वन इज द रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्या, इसको एक बार फिर से जान लेते हैं। हम यहाँ पे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के द्वारा पता करने वाले हैं। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जेली विलेन बनाएंगे जिसका पता करना है कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो लेट्स स्टार्ट आइडेंटिफाई द गिवन कार्बोहाइड्रेट इज द रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसके लिए पहले हम लोग एक टेस्ट ट्यूब होल्डर की हेल्प से एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में हम मटेरियल लेते हैं। ये आपका डेक्सट्रोज का स्मॉल अमाउंट में, ये हमने डेक्सट्रोज लिया है। इस डेक्सट्रोज को इसमें थोड़ा सा हमने ट्रांसफर कर दिया, इतना सफिशिएंट है। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन। तो एटलीस्ट 2 or 3 ml हम यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे, डिस्टिल वाटर, और ये अच्छी तरह से इसको डिजॉल्व करेंगे। ये देखिए डिजॉल्व हो गया। yes, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है और क्या है, डेक्सट्रोज है, दैट इज द ग्लूकोज या डी ग्लूकोज है। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने पहले से ही रखा है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, यहाँ से भी हम लोग ले लेते हैं। ये हमारे पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एटलीस्ट 4 to 5 ml ऐड कर लेते हैं। ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हमने ऐड कर दिया। ये कैसा लग रहा है, ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर। अब इसको हम लोग हीट करेंगे अप टू बॉइलिंग। इफ कलर चेंज टू रेडिश ब्राउन देन इट विल बी द रिड्यूसिंग शुगर। अब हम लोग बहुत आराम से इसको हीट करेंगे।
थोड़ा पास में लेकर के कलर दिखाइएगा ताकि पता हो कि कलर चेंज हो रहा है नहीं। तो जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं बहुत पेशेंस के साथ करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा कि कलर ये चेंज हो रहा है, रेडिश ब्राउन कलर हो रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत कलर ये रेडिश ब्राउन कलर आया। तो इट इंडिकेट्स द दैट कार्बोहाइड्रेट दैट शुगर इज द रेड्यूसिंग शुगर। ये आपका क्या हो गया? रेड्यूसिंग शुगर। इसको हमने किसके साथ किया था? ये हमारा है डेक्सट्रोज है, इसके साथ में किया। तो ये रेडिश ब्राउन कलर आया, इसका मतलब ये क्या हुआ? रेड्यूसिंग शुगर। इसको अब हम रख देते हैं। ये हमारा डेक्सट्रोज का है। अब हम लेते हैं दूसरा एक मटेरियल जिसको कि जनरली हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ORS घोल बना करके। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉल पाउडर। इस इलेक्ट्रॉल पाउडर में भी हम लोग देखने वाले हैं कि दिस वन इज द रेड्यूसिंग शुगर और नॉन रेड्यूसिंग शुगर। इसको भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्मॉल अमाउंट इसका भी हम लोग ले लेते हैं एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में। ये हमने थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहेंगे। ये हमने ले लिया और इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से डिजॉल्व करेंगे। अगर आपको लगता है कि नीचे रेसिड्यू है तो आप दूसरा एक टेस्ट ट्यूब में इसको फिल्टर कर सकते हैं। जैसे ये आपको लगता है कि नीचे कुछ है हमारा रेसिड्यू, जैसे देखो सब कुछ करो कि हमारा एक्स्ट्रा में कुछ रेसिड्यू है, तो इसको हम लोग दूसरे एक टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये हमने दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया और इसमें हमने इसको ट्रांसफर कर लिया, इसको हमने हटा दिया। अब ये कौन सा सॉल्यूशन है? ये आपका जो इलेक्ट्रॉल पाउडर है उसका एक्वा सॉल्यूशन है। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये हम खोल देते हैं। ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। यहाँ से नियर अबाउट 5 ml तक हम ले लेते हैं और इसमें अब ऐड करते हैं। दिस वन इज द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉल पाउडर। थोड़ा सा और हम ऐड कर देते हैं। ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हमने ऐड कर दिया है। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो जेंटली इसको हीट करें। अभी तो ये स्काई ब्लू जैसा लगता है या प्रोसीन ब्लू कलर आ रहा है इसका। अब इसको हम लोग जब हीट करते हैं, अगर ये रेडिश शुगर है तो रेडिश ब्राउन कलर होगा और अगर नहीं है तो नहीं होगा, तब ये आपका नॉन रेडिश शुगर कहलाएगा। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें बहुत ही पेशेंस के साथ आप करें। तो यहाँ पे देख रहे हैं समवॉट कलर इसका चेंज हो रहा है। ओके, तो ये कौन सा शुगर हुआ? रेडिश शुगर। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया, रेड ब्राउन कलर। ये देखिए रेडिश शुगर। तो ये आपका है इलेक्ट्रॉल पाउडर के साथ। इसका मतलब इसमें जो शुगर है वो कौन सा शुगर है? रेडिश शुगर है। अपचाई शर्करा, हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपचाई शर्करा। तो ये अपचाई शर्करा हुआ, ये हमारा टेस्ट हो गया। तो इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है, इसको हम लोग भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये एक एम्पुल है, यहाँ पास में दिखाई जूम करके। ये डॉक्टर के पास रहता है पेशेंट को देने के लिए। ये डेक्सट्रोज है और इसमें कितना परसेंट हमारा डेक्सट्रोज है? वो 25% है। 25% वेट बाई वॉल्यूम है। तो एनहाइड्रस ये हमारा डेक्सट्रोज है और इसमें 25% सोल्यूशन है ये एक्वस। तो इसको हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कि दिस वन इज द रेड्यूसिंग शुगर और नॉन रेड्यूसिंग शुगर। ये देखिए एम्पुल है, इसका भी हम लोग चेक करने वाले हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम लोग ये ले लिए। तो इसका भी हमको कुछ अमाउंट लेना है। ऑलरेडी ये सॉल्यूशन बना ही है
तो इसमें हमको वाटर नहीं ऐड करना है। ये हमारा, ये देखिए, ये डेक्सट्रोज है जो कि डॉक्टर के पास रहता है और पेशेंट को एनर्जी के रूप में ये देने के लिए होता है, इंट्रावीनस। अब हम लोग फिर से इसमें क्या ऐड करेंगे, बेंडिक सॉल्यूशन। 4 से 5 ml बेंडिक सॉल्यूशन इसमें आप ऐड कीजिए। ये हमने बेंडिक सॉल्यूशन ऐड कर दिया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे आप लोग बॉइल। तो अगेन ये तीसरा आप मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि दैट इज द रिड्यूसिंग आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पर भी आप सब लोग देख रहे हैं कि कलर चेंज होना शुरू हो गया और ये लगता है कि ये भी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर, रेडिश ब्राउन कलर। तो ये भी आपका क्या हो गया, रेडिश ब्राउन कलर। ये देखिए मटेरियल है आपका, और इस मटेरियल में भी हम लोगों ने देख लिया कि कौन सा शुगर इसमें प्रेजेंट है, रेडिश शुगर प्रेजेंट है। ये देखिए रेडिश शुगर प्रेजेंट है। तो इस ढंग से 1 by 1 करके हम लोग देखते चले जा रहे हैं कि जितना हमारे पास अभी देखा वो सभी क्या है, रेडिश। अब कुछ और भी शुगर हम लोग देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे रख दिया हमने इसको। पहले हम लोग किसका किए थे, ये कौन सा मटेरियल था, डेक्सट्रोज का था। उसके बाद हम लोग ये इलेक्ट्रॉल पाउडर कर लिया। उसके बाद ये जो डेक्सट्रोज सॉल्यूशन था एम्पुल इंजेक्शन का, उसका हम लोग लिया। चलिए अब हम लोग लेते हैं एक दूसरा मटेरियल। ये देख लीजिए आप लोग, ये जनरली घरों में इस्तेमाल होने वाला है, शुगर है, जिसको कि कैन शुगर भी कहते हैं, गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। और इसका भी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। ये भी हमको मीठा लगता है, तो ये शुगर हुआ। तो ऐसे में ये पता करेंगे कि दिस वन इज द रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पेस्टल मोटर की हेल्प से इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। हाँ, तो ऑलरेडी इसमें कुछ मटेरियल है, इस मटेरियल को हम यहाँ से हटा देते हैं और फिर हम लोग ग्राइंड करते हैं। ये पहले से मटेरियल था, इसको भी हम लोग हटा देते हैं। अब थोड़ा सा मटेरियल हम ले लेते हैं स्पैचुला की हेल्प से। ये थोड़ा सा मटेरियल या ऐसे हमने इसमें गिरा दिया और अब इसको हम इससे ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे इसलिए ग्राइंड कर रहे हैं ताकि हमारा जल्दी से डिजॉल्व हो जाए। हाँ, इडली डिजॉल्व हो जाए। अदरवाइज शुगर के ये जो क्रिस्टल हैं, इसको आप अगर डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं और डिजॉल्व करते हैं तो थोड़ा समय लग सकता है। तो इसलिए थोड़ा हम पहले क्या करेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। और एक बात का और ध्यान रखें, अभी हमने यहाँ पे रखा था, हो सकता है इसमें इलेक्ट्रॉल पाउडर इसमें गिरा हो तो उसका टेस्ट दे सकता है। तो अगर इसमें इम्प्योरिटी आ गई होगी तो दे देगा टेस्ट किसका, रिड्यूसिंग शुगर। तो पहले देख लेते हैं कि ये जो आपका शुगर है, ये नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब हमने ले लिया। जनरली आप लोग इसका इस्तेमाल करते हो स्वीट बनाने में, चाय बनाने में। तो अब इसको हम लोग इसका एक्वा सॉल्यूशन एक बार तैयार कर लेते हैं। फिर से हम यहाँ पे चौथा मटेरियल ले लिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गन्ने की शर्करा भी कर लेते हैं, या जो चाय में आप लोग शुगर डालते हैं वही शुगर है जनरली, यानी घर में इस्तेमाल होने वाला ये जनरल शुगर है। इसको हम लोग टेबल शुगर भी कहते हैं। तो ये देखिए हमारा ये सॉल्यूशन तैयार हो गया है। और ध्यान देने की बात है कि बहुत ही सावधानी, केयरफुल्ली हम लोग लैब में, जब भी केमिस्ट्री के लैब में रहें, बहुत ही केयरफुल्ली और अच्छे से हमको पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं। तो अब हम लोग फिर से बेंडिक सॉल्यूशन इसमें ऐड करेंगे। चौथा मटेरियल है। अब देखते हैं कि चौथा मटेरियल भी हमारा रिड्यूसिंग शुगर है या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसमें भी हमने ये ऐड कर दिया। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमने लिया है इस शुगर को, केन शुगर को हमने लिया है, यानी गन्ने की शर्करा को लिया है, जनरली जो घर में शुगर इस्तेमाल होता है, जिससे मिठाई अभी बनती है। इसको भी अब हम लोग हीट करने वाले हैं। तो ये देखिए हमने हीट करना शुरू किया, जो कि अभी तो स्काई ब्लू जैसा लग रहा है। और ये हमारा हीट होने पर अब तो बॉइलिंग तक पहुंच रहा है। और ये देखिए बॉयल होना भी शायद शुरू हो गया है, आप सब लोग देख पा रहे हैं।
अभी कोई कलर चेंज नहीं दिख रहा है। और ये देखिए बॉयल भी होना शुरू हो गया। इतने बॉइलिंग पर भी ये देखिए यहाँ पे कोई कलर नहीं दिखा, ये जैसे का तैसे कलर है। इसका मतलब हुआ कि क्या हुआ, अनअपचाई शर्करा है। तो सुक्रोज को यानी के शुगर को आप लोग कौन सा शर्करा मानेंगे, अनअपचाई शर्करा। ये आपके सिलेबस में कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में पढ़ना था। तो हमने अपचाई अनअपचाई यानी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर दोनों शुगर को यहाँ पे टेस्ट करके दिखा दिया। तो एक बार फिर से यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला वाला है ये हमने लिया था डेक्सट्रोज लिया था, और ये क्या हुआ, डेक्सट्रोज रिड्यूसिंग शुगर हुआ। ओके, फिर हम लोगों ने क्या लिया था, इलेक्ट्रॉल पाउडर लिया था। और ये इलेक्ट्रॉल पाउडर में जो शुगर मिला हुआ है वो कौन सा शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर। तो ये हमारा रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, देख पा रहे हैं आप सभी लोग। अब देखिए ये जो हमने लिया था डेक्सट्रोज जो कि इंजेक्शन एम्पुल है, इसको भी हमने टेस्ट किया और ये भी कलर हमको दिया। जैसा अमाउंट इसमें रहेगा उसी के अनुसार ये कलर देता है। और फाइनली हमने ये देखिए हमने टेबल शुगर लिया है और इस टेबल शुगर को यहाँ पे लगा देते हैं और इसने कोई भी कलर नहीं दिया है, रेडिश ब्राउन कलर नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो बहुत ही अच्छी तरह से आप रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आज हम लोगों ने सीखा क्या कि कोई भी शुगर हो, चाहे रिड्यूसिंग हो चाहे नॉन रिड्यूसिंग हो, हम लोग जनरली टेस्ट कर सकते हैं। ओके, आप सब देख पा रहे हैं। ओके, गुड, थैंक यू।